झारखंड का एक चमकता सितारा, जिसकी चमक आज भी फीकी नहीं पड़ी है। आज भी वही जोश, वही उत्साह। कई बार संकटों से सामना हुआ, उन्हें तोड़ने की भरपूर कोशिश हुई, पर धरती पुत्र दयानंद कश्यप हर बार एक सफल योद्धा की तरह समस्त विघ्न बाधाओं को पराजित करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहे। धरती पुत्र दयानंद कश्यप को बचपन से ही राजनीति से लगाव रहा। उनके दादा जगत महतो महात्मा गांधी से आजादी की आंदोलन में उनसे जुड़े थे। राजनीतिक समझबूझ उन्हें अपने परिवार से विरासत के रूप में मिली। अपने दादा से स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां सुनी, स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं सुनकर बड़े हुए। चूंकि इनके दादा खुद एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने बापू के साथ आजादी की लड़ाई में शामिल हुए, और यही कारण है कि दयानंद कश्यप में राष्ट्रवाद की भावना कूट कूट कर भरी है। ये गांधीवादी विचारधारा से काफी प्रभावित हैं। दयानंद कश्यप गांधी जी के कुछ संस्मरण सुनाते हुए कहते हैं, महतो टाइटल को लेकर महात्मा गांधी जी भी अनभिज्ञ थे। बापू ने इनके दादा जगत महतो से 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में पूछा कि ये महतो कौन है, इनकी जाति क्या है, तो इन्हें दादाजी ने बताया। 1940 में जब हमारे दादाजी रामगढ़ अधिवेशन बैलगाड़ी से गए तो पूरा परिवार को लेकर, वहीं पर जब लंबा कतार था बैलगाड़ी का, तो बापू महात्मा गांधी वही रामगढ़ के ओवरब्रिज के नीचे पूछे थे कि महतो जी, ये महतो किस जात का नाम है? तो बोला कि बापू, किसान कोई जात नहीं होता है, उसी तरह का महतो भी कोई जात नहीं होता है। अंग्रेज हम लोगों को सबसे छोटा टाइटल महतो दिया था, क्योंकि हम लोग महत्वपूर्ण काम करते थे, किसान थे, किसान हैं, हमारे पूर्वज किसान थे, इसलिए उन लोगों को महतो टाइटल दिया था। और यहाँ 5 महतो है। एक है तेली महतो, दूसरा है कोयरी महतो, तीसरा है अहिर महतो, चौथा है कुर्मी महतो और 5वां है कुम्हार महतो। ये सब लोगों को जो जो महत्वपूर्ण काम करते थे उनको महतो का टाइटल दिया गया था, और हम लोग जात के तेली हैं। तो बापू बोले, अरे हम भी तो तेली हैं गुजरात के, तो हमारे पीछे तो कोई तेली नहीं आता है। बाकी जितना भी नेता अभी बना है हमारे बाद में, उसके पीछे पीछे उसका सब जात चलता है, लेकिन मेरे साथ क्यों नहीं चलता है? तो बोले, बापू कोई जानता ही नहीं है आपकी जात कौन है, आप कभी बताए नहीं। हमको पता था, कोई हमको बताया था कि हम ही लोग के जात के हैं, बापू महात्मा गांधी। इसलिए हम रांची से रामगढ़ 40 बैलगाड़ी लेके आया हूँ अपने परिवार के साथ। ये कहने पर महात्मा गांधी थोड़ा सा चौंके, बापू चौंके, और कई बार आए, हमारे जात को खोजने लगे। बापू महात्मा गांधी जैसे तिरील आश्रम आए थे, विनोबा भावे जी भी आए थे, वो भी इस जाति को खोजने लगे। धरती पुत्र दयानंद कश्यप को गांधी जी से प्रेरणा मिली कि उनकी जाति यानी तेली समाज का एक व्यक्ति, जिसे पूरी दुनिया सम्मान की नजर से देखता है, जिसके सामने हर राजनीतिक व्यक्तित्व छोटा नजर आता है, समाज में गांधी को जो स्थान मिला वो शायद ही किसी राजनेता को आज तक मिल पाया हो। इसके बावजूद तेली समाज का उत्थान नहीं हो पाया। हमेशा वो समाज के हाशिए पर रहा। इस बात को लेकर इनके मन में एक कसक थी, और वे हमेशा सोचते रहते कि जिसका इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, वो इतना दबा कुचला कैसे रह सकता है। तब इन्होंने ठान लिया कि हमें हर हाल में अपनी जाति के गौरवशाली इतिहास को सामने लाना ही होगा। और यहीं से शुरू हुई धरती पुत्र दयानंद कश्यप की राजनीतिक यात्रा। आखिर ये जाति क्यों इतना दबी और पीछे है, पिछलगू है, और
किसी भी चीज़ की क्यूरियोसिटी नहीं है, किसी भी चीज़ को पाने की सोच नहीं बनाता है, तब मैं अपना मिशन को इसी जात को जगाने में लगा दिया। यही मेरा राजनीतिक का मिशन और सामाजिक मिशन अपने बालकाल से हमारे दादाजी हमको समझाते रहे। इसी मिशन को लेके मैं राजनीतिक में शुरू किया और आगे कितना करूंगा इस समय बताएगा। ये वर्षों से तेली समाज के जातीय गौरव को जगाने का काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, एकजुट कर हक और अधिकार की लड़ाई के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ता हूं कि आप मेरे खून हैं। आप अधिकार देने के लिए और अधिकार लेने के लिए आगे आने की जरूरत है। अगर आप आगे आएंगे तो मैं समझता हूं खुद दयानंद कश्यप की झारखंड की धरती में फतह कर दूंगा। क्योंकि ये बात आप लोग जानेंगे। आप लोग तो, क्योंकि हम लोग तो बहुत बाद में देखा ट्रेन, जमशेदपुर के भाई लोग तो बहुत जल्दी ट्रेन देख लिए थे। हमारे वैश्य के समुदाय के ही काका जी थे जिन्होंने जमशेदपुर की सड़क को किस तरह का बसा कर रखी है। लोकतंत्र में सत्ता का निर्धारण वोट से होता है। जिसकी संख्या ज्यादा, सत्ता उसी की होती है। भारतीय लोकतंत्र आज 70 वर्षों के बाद भी सत्ता के समीकरण में जातीय आंकड़े महत्व रखते हैं। ऐसे में देखा जाए तो तेली समाज की संख्या बहुलता में है। इन्हें ये बात 15-16 साल की उम्र में ही समझ में आ गई थी कि अपनी जाति को एकजुट किए बिना सत्ता में भागीदारी संभव नहीं है। इसके लिए इन्होंने कड़ी मेहनत की, गांव-गांव जाकर लोगों को एकजुट किया। इस काम में कई परेशानियां भी सामने आईं, पर ये घबराए नहीं, अपने मिशन में लगे रहे। 12-13 वर्ष में हमको यह समझ में आ गया कि ये प्रजातंत्र है तो प्रजा का ही राज होना चाहिए। ये हमको सोच में आ गया। तब बोले कि हमारा गांव से देखे, हमारे नाना घर के देखे, मेरे और भी रिश्तेदार लोगों के यहाँ जाते थे तो गांव को गांव हमारे जात के लोग होते थे जो किसान का काम करते थे। सब किसान का काम करते थे, धान बोते थे, आलू उपज करते थे, सब्जियां उपज करते थे और सरसों उपज करते, तेल पेरते थे। तो ये सब देखने के बाद मैं कहा हमारा संख्या सबसे ज्यादा है और हम लोगों को कहीं कोई पहचान नहीं, कोई पूछ नहीं और हम लोग ऊपर से धिकारता है। इसको हम अपने मिशन में लेके हम ऐसा अपना कार्यकलाप बनाया। 1967-68 से हमारा 15-16 वर्ष का एज था। उस समय से हम धीरे धीरे करते सारे गांव घर में साइकिल से लोगों को कहते थे, यहाँ से हुंडरू जाते थे, खूंटी जाते थे, मालसरिंग जाते थे, चंदवे जाते थे और भी जितना दूर तक पहुंच होता था हम लोग स्कूल के बच्चे लोग पहले इस मिशन को हम लीडरशिप करके सब लोगों को लेके जाते थे। वही बताने के लिए कि भाई तुम डरते क्यों है, तुमको क्यों नहीं तुम्हारा अधिकार मिलता है। इस तरह का बात समझाते कहते कि हम लोग तेली जाति के लिए कर रहे हैं। तब सब लोग धीरे धीरे जागने शुरू कर दिए। दयानंद कश्यप बताते हैं कि बिना जाति के समर्थन के कोई देश में नेता नहीं बन सकता। अपनी इसी विचारधारा को लेकर चलने वाले दयानंद कश्यप तेली समाज के जातीय गौरव को जगाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जिसमें इन्हें काफी हद तक सफलता मिली है। बिना जाति का कोई आज तक इस देश में नेता बना ही है, प्रजातंत्र में नेता बन ही नहीं सकता है। कहा कि जब तक उसकी जाति उसको समर्थन नहीं करेगा तो दूसरा जाति उसको क्यों समर्थन करेगा। ऐसा अभी तक देखा नहीं गया है। जब अपने जाति के यहाँ से पनपता है लोग
तब उसके बाद में जब गद्दी पर बैठता है तो दूसरा जाति भी उसको साथ देता है। लेकिन इनिशियल में दूसरा जाति दूसरे को साथ नहीं देगा, क्योंकि सब जाति हमारे जाति को छोड़ सब चतुर जाति है, और सबसे एक हमारी जाति है और एक दो जाति है जैसे कोयली है, कुम्हार है। ये लोग थोड़ा सा व्यापार की तरफ रहते हैं, तो ये लोग ठाकुर हैं। ये लोग पिछड़ा वर्ग के लोग जो है ये जाति भावना को जगा नहीं पाए, और इस जाति भावना को हम जगाने में सक्षम हुए, और भी लोग हमसे जुड़ रहा है। हम लोगों को बता रहे हैं तुम्हारा भी वही अधिकार है जो दूसरे को है। एक समय था जब वैश्य समाज के लोग अपनी जाति का नाम लेने से कतराते थे। इसका एक ही कारण था कि लोग इस जाति को मान सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते थे। दयानंद कश्यप ने तेली समाज के लोगों के अंदर आत्मविश्वास भरा, लोगों को उनकी अस्मिता की याद दिलाई, जाति का इतिहास बताया, समाज और देश के विकास में तेली समाज के योगदानों की चर्चा की। हमने बहुत रिसर्च किया, और एक रिसर्च का एक उदाहरण है आपको यहाँ आपके सामने है। ये है गांगे देव शाह और गंगू तेली। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। गांगे देव शाह को गंगू तेली का कि इसका मनोबल को इतना तेली का गिराया कि गंगू का माने एकदम बेअकला, जबकि राजा भोज को हराने वाला गांगे देव शाह थे, उसको पलट दिया। यही हमारे जेहन में बात आई। एक महाराणा प्रताप और भामा शाह की जो जुगल जोड़ी ने सत्ता पर बैठा दिया अकबर बादशाह को हटा के 9वां बार में हमारे भामा शाह जी। माँ करमाबाई ने दतिया मध्य प्रदेश से पैदल आके पूरी धाम में भगवान श्री कृष्ण को मांगा, जबकि उसको ठेल दिया गया था। पूरी में चोट आ गया तो किसी समुद्र किनारे पोटली में चावल बना के जब खिचड़ी बना रही थी तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ आके बैठ गए और बोला कि माँ मैं आपका आज खिचड़ी खाऊंगा। एक माँ केनगी साउथ में है, उनके साथ जो हुआ वो भी इतिहास है जो मेरे फोटो में है। हम वहाँ जाकर उसको नमन करते हैं। धरती पुत्र दयानंद कश्यप ने झारखंड की धरती से निकलकर देश के चारों दिशाओं में अपनी जाति के गौरव को जगाने का काम किया। आज पूरे देश में इन्हें ख्याति मिली है। ये कहते हैं कि हमारा एक ही मकसद है, अपनी जाति को राजनीतिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना। वैसे कोई तेली का बेटा बैठेगा झारखंड में तभी आपकी पहचान बनेगी और आप विजय के हासिल कर पाएंगे। अन्यथा हमरा तो कुछ न मिलल कहीं, हमरा तो कुछ न मिला है। तो आप जब खस्सी कटा हुआ है थाली लेकर अपना बेटा को नहीं भेजिएगा तो एक कुटिया मांस नहीं मिलेगा। उसी तरह का विधानसभा और लोकसभा में अपने बाल बच्चा और अपने जाति को नहीं भेजिएगा। जब तक चांद और सूरज रहेगा आपको कुछ नहीं मिलेगा। शर्म करिए, और हम भी शर्म है कि अपनी इस जाति को उबार करने के लिए कोई न कोई व्यक्ति को आगे आना होगा, चाहे उसके साथ कोई भी स्थिति परिस्थिति हो। वो नहीं उस मिशन को छोड़ेगा और नहीं तो फिर उसी तरह का टंगा जाएगा। फिर वो जात अपने जात का बोध नहीं करेगा। बिना जुड़े हुए प्रजातंत्र में कुछ नहीं मिलने जा रहा। इसको हर व्यक्ति जानता है, सोचता है, समझता है। सिर्फ यही तो 3 जातें जो हैं पिछड़ा वर्ग के, वो नहीं सोच पा रहे हैं। उसको ही सोचवाना मेरा परम कर्तव्य और धर्म है। इनके जीवन का मकसद समाज की सेवा करना है। ये बड़े ही स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि समाज की सेवा करना आम आदमी के वश की बात नहीं है।
जब तक आर्थिक या राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं होते हैं, पूर्णतः समाज सेवा नहीं की जा सकती है। ऐसे में ये चाहते हैं कि इस जाति की ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक भागीदारी हो। समाज सेवा हम करें या कोई भी जात के लोग भी समाज सेवा करें, ऐसा हो नहीं सकता है। तो मैं समाज सेवा प्रारंभिक रूप पर समाज सेवा इसलिए किए कि मैंने कुछ दौलत कमाया, जैसे भी कमाया उसको जगाने का काम किया। ये मेरा सेवा भावना है। उसी बीच में कुछ गरीबों को कंबल बांट दिया, कुछ गरीबों को कपड़ा बांट दिया, कुछ को लेके, और ये काम को हम किया। लेकिन हमने देखा कि सब कुछ मेरा कपड़ा बिक जाएगा लेकिन सेवा खत्म नहीं होगा। समाज सेवा एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। हमने बहुत किया, आप हमारे सीधे कैसेट में देखेंगे, बहुत किया। लेकिन अंतोगत मैं ही अपने जीवन से निराश हो जाने के, अपने परिवार से निराश हो जाने के बाद समझ में आई, तब हम राजनीतिक करना हमारा विकल्प दूसरा कुछ नहीं था। या तो समाज सेवा को छोड़ देना था या राजनीतिक में पदार्पण होना था। मैं राजनीतिक में ही पदार्पण किया, बिहार में मंत्री भी रहा, लेकिन हमने 1 रुपया तनख्वाह लिया जब तक रहा मंत्री। तो मेरा कोई ऐसा मिशन नहीं है कि हमको दौलत हासिल करना है, लेकिन सेवा भावना से काम करना है और सेवा भावना से उसका अधिकार को दिलवाना है। यही जागरूकता करना और जागरूक करना मेरा असली मिशन है। छोटा नागपुर संथाल परगना से निकलकर ये पूरे देश में अपनी जाति के लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। देश के पूर्वी हिस्से से पश्चिमी छोर तक और उत्तर से दक्षिण तक इन्होंने अपनी जाति को एकजुट करने का काम किया है। लोहार का काम को छीना टाटा और चमार का काम को छीना बाटा और तेली का काम को पूरा देश छीन के तेली को सबसे ज्यादा हुआ घाटा। जब हम तेली है तो पेट्रोल हमको दो, मिट्टी तेल हमको दो, मोबिल का धंधा हमको दो। वो आदिवासी है तो आरक्षण दे दिया, तो हमको कौन सी दोगे? तुमको आरक्षण भी नहीं दिया तो हमको तेल का धंधा सब दे दो। जितने भी झारखंड में वाइसिल बनता है उसको सब्सिडी में मेरे लोग को तो अपना कोल्हू चला के उसमें तेल निकालेगा और व्यापार करेगा। हम प्रधानमंत्री को कहें आने वाला दिन ऐसा होने जा रहा, मैं करूंगा। ये बताते हैं कि हमारी जाति की सोच ये है कि कोई आकर हमें उबार देगा, हमें संकटों से निकाल देगा, पर ऐसा नहीं है। हमारी जाति के लोगों को संकटों से उबरना है तो मिलकर काम करना होगा। अपने बलबूते पर अपनी कामयाबी का परचम लहराना होगा। आज पूरे देश की राजनीति जाति के बल पर चल रही है, तो हमें भी अपनी जाति को एकजुट और सशक्त बनाना होगा। और हमारे माँ और हमारे बाप जात की तेली होती रही थी, तो मैं उसके वंशज हूँ। अगर मैं उस जाति को उबार नहीं कर सकता हूँ तो दूसरा कोई आके हमारा उबार क्यों कर देगा, कैसे कर देगा? हमारी जाति आज 70 वर्ष से घूम रहा है इसीलिए है कि ये समझता है कोई दूसरा हमको कर देगा। अरे नहीं भाई, तुम सब जाति को देखो ना, सब अपने जाति के बल पर नेता बना है। चाहे कोई किसी का नाम उठा लो, पहले उसका जाति साथ दिया, उसके बाद में उसके अगल बगल के जाति साथ दिए, उसके बाद में दूसरे जाति साथ भी दिए, तीसरे जाति भी साथ दिए, लेकिन अपने जाति के यहाँ से इनिशियल जाति नेता बना है। अब दूसरे के घर से दूसरे के घर को छाड़ नहीं सकते। जब तक आपका घर छुएगा उसको ही पहले छाड़िएगा। इसीलिए अपने जात को आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपके जात आपको मानेगा। आप बिदके हुए हैं, आप गुमराह हुए हैं, आपको अपने जात को लेके चलना पड़ेगा, तभी नेता बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं बन सकते हैं। ये मेरा मिशन है। आज इस मिशन में हम कामयाब हो गए हैं। हम अपने जात के लिए करेंगे और करते रहेंगे और मरते मरते भी करेंगे। धरतीपुत्र दयानंद कश्यप फिलहाल ये शिवसेना पार्टी से जुड़कर काम कर रहे हैं
और ये झारखंड और उड़ीसा के शिवसेना पार्टी के प्रभारी हैं। अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए ये शिवसेना से जुड़े हैं। शिवसेना से जुड़ गया है बाला साहब ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी हैं, तो उनके साथ, चूँकि हमको अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए कोई ना कोई पार्टी से संपर्क बनाना ही है, और पार्टी से संपर्क बनाना बुरा नहीं है। और जो बन गया है आज 50 वर्ष से वही है, सिर्फ वो किसी नए आदमी को एंट्री देगा नहीं और लेने नहीं देगा। इसलिए हमने सोचा कि गुजरात महाराष्ट्र का पार्टी है, महाराष्ट्रियन तो आके यहाँ अपना राजपाट चला गया नहीं, अगर हमको मौका मिलेगा, यहाँ के लोग हमको मौका देंगे तो महाराष्ट्रियन के बदले झारखंड छोटनागपुर संस्थान परगना का चाबी इन्हीं लोगों के पास होगा और यहीं के बसने वाले लोगों के पास होगा, क्योंकि महाराष्ट्रियन यहाँ नहीं आएंगे। एक ही दिन में हमको उड़ीसा और झारखंड का प्रभारी बना दिया गया शिवसेना जी, स्टेट प्रभारी। जातीय समीकरण के आंकड़ों को बताते हुए ये दावा करते हैं कि तेली समाज की जनसंख्या समाज में सबसे ज्यादा है, जिसे इग्नोर किया जाता है। इनमें इन्हें षड्यंत्र नजर आता है। हम लोगों को समझ लिया यहाँ का राजनीतिक लोग घोड़ा का घास मैदान का, कि अपना तो है ये, जाके वहां भी चढ़ के चले आओ। इसलिए इस जाति के और 2-3 जातियां हैं जिसे नाम ही खोल देते हैं, जैसे तेली, कोयरी, कुम्हार, ठाकुर। इन लोगों को कहीं पहचान बनने नहीं देता है, इसलिए कि इसकी संख्या बहुत है। अब विशेषकर छोटनागपुर संस्थान परगना में तो बहुत ही है, जिसको इग्नोर कर देता है, प्रेस मीडिया सब इग्नोर कर देता है। इसको हमने डिफाइन किया है, इस जाति की संख्या इतना है, इस जाति का इतना है, इस जाति का इतना है, इस जाति का जितना है, इस जाति का कितना है। बाकी जो 45% है वो किस जाति का है, तो अन्य पिछड़े वर्ग। अरे भाई, अन्य पिछड़े तो कौन बचता है, उसको लिख दो। वो लिखने में कष्ट हो रहा है, क्योंकि इसका आँख खुल जाएगा तो मुश्किलों पड़ जाएगा। लेकिन हम तो आँख खोले हुए हैं, हम बच्चा तो नहीं है, हमारे एंगल से देख रहे हैं कि तेली, कोयरी, कुमार और ठाकुर, नाव, इन्हीं लोगों का जात है। जो पार्टी का नेता बन गए अपना अपना जात का दबाव बना के कहते हैं हमारा ये है, हमारा ये है, हमारा है। तो हम बोलते हैं कि आप इतना बोलते हैं, आपका क्या जात है? हम सब जाति का जोड़ लो, जो बच जाएगा मेरा है। दयानंद कच्छप जी, आप सबों के समाज के, आज के नहीं, बहुत पहले से समाज के हित शुभचिंतक के रूप में आप सबों के बीच काम करते आए हैं। खाली तेली समाज के रूप में नहीं, छोटानागपुर संथाल परगना जो हमारा पुराना झारखंड का धरोहर रहा है, उसके संदर्भ में, विकास के संदर्भ में, सभी जाति समाज के लोगों के संदर्भ में कैसे विकास हो, इसकी चिंता को लेकर हमारे समक्ष आते रहते हैं। देखिए, मैं एक ही बात कहूँगा, जैसे सब जाति अपने जाति के वही पहला वोट देता है, वो जीते या हारे, और अपनी जाति की पहचान बनाते चला गया। और आप ही एक ऐसा व्यक्ति हैं जो अपना जाति का वोट नहीं देकर अपने बाल बच्चे के मुंह में मट्टी छाप रहे हैं, आने वाला भविष्य के मुंह में मट्टी छाप रहे हैं। इसलिए आप हमको वोट दो या मत दो, आपके अगल बगल में जो आपके जात के हैं या जो आपके जात के नहीं हैं, तो उस व्यक्ति को दो जो आपके लिए आपका खाए और आपके आंगन में गीत गाए। या तो खाएगा आपका, और जब गीत गाने को होगा तो दूसरे का खेत आंगन में जाके गीत गाएगा। इससे तुम सावधान रहो, यही हम उन लोगों को कहेंगे। जो तुम्हारा खाया, तुम्हारे आंगन में गीत गाया, उसी व्यक्ति को रिजर्व सीट में, जो आरक्षित सीट है, उस पर आप वोट दो। और जहाँ पर आपका जाति का, आपका व्यक्ति खड़ा है, वहाँ सब छोड़ के अपने जाति को ही वोट दो। तभी जाके तुम्हारा आने वाला भविष्य उज्जवल होगा। अन्यथा दर ठोकर खाते रहो, कहीं कुछ नहीं मिलेगा।
धरतीपुत्र दयानंद कश्यप ने अपना पूरा जीवन तेली समाज के उत्थान और विकास के लिए समर्पित कर दिया है। इनका बस एक ही सपना है, जातीय गौरव को जगाकर राष्ट्र का कल्याण करना, तेली समाज को सम्मान दिलाना, उन्हें राजनीतिक रूप से सबल बनाना। और इस मुहिम में ये वर्षों से प्रयासरत हैं, जिसमें इन्हें अभूतपूर्व सफलता भी प्राप्त हुई है। देश को नए मुकाम देने में इस जाति के सपूतों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, चाहे वो भामा शाह हों, महात्मा गांधी हों या आज के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। धरतीपुत्र दयानंद कश्यप कहते हैं कि हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, अपने ऐतिहासिक गौरव को याद करना होगा, जागरूक रहना होगा, एकजुट होना होगा। और इसकी लड़ाई जब तक मिल के नहीं लड़ोगे तो उनको नहीं मिल पाएगा। ये मिशन पर हम काम कर रहे हैं और हमको बहुत सा सक्सेस हुआ। हमको कहीं पर धोखा अभी तक कोई हमारे जाति समुदाय पिछड़ा वर्ग नहीं दिया है। तो आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, अपनी जाति का गौरव बढ़ाएं, तन समर्पित, मन समर्पित, जीवन का हर अंश समर्पित।